नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो हमें समाज में नई नई व्यवस्था देखने को मिली, नई नई विचारधारा और नए नए कंसेप्ट देखने को मिले, उन पर चर्चा करेंगे। और वो नए कंसेप्ट क्या थे बताइए। जाति व्यवस्था थी, संस्कार था, ऋण थी, यज्ञ व्यवस्था थी, पुरुषार्थ थी और आश्रम व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है अकेली सामाजिक स्तर पर, जहाँ किसी प्रकार से वर्ण में कोई भी भेदभाव नहीं था। यहाँ सिर्फ वर्ण का मतलब वर्ण वृद्ध धातु से बना, देखा जाए संस्कृत के वर्ण शब्द से बना, जिसका मतलब वर्ण करना या चुनना। जहाँ प्रधानता थी, किसकी प्रधानता थी? कर्म की प्रधानता थी। जहाँ स्वतंत्रता थी कर्म को चुनने की, किसको? कर्म या व्यवसाय को चुनने की। अर्थात जहाँ समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकता था? कर्म। इसलिए कहा गया है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। अर्थात कर्म से ही व्यक्ति महान होता है, और कर्म के लिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यवसाय के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है, याद रखें। तो याद रखना, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई देती है, पर उत्तर वैदिक काल की बात करें, हम किसकी बात करें? उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर नवीन विचारधारा है, जाति व्यवस्था, संस्कार, ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ और आश्रम। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक ही बार में सब कुछ प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रोवाइड कराने के पीछे यही कारण है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि कई बच्चों की सबसे बड़ी गलती है कि वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संस्कार, ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ और आश्रम को अलग अलग करके पढ़ते हैं, जबकि समाज में ये सब जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था से सीधा कौन जुड़ा हुआ है? वर्ण व्यवस्था से आपकी जाति व्यवस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि वर्ण में जहाँ स्वतंत्रता थी तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। वहीं जाति व्यवस्था का मतलब सीधा था कि भैया अब व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, अब यहाँ पर जन्म प्रधान हो गया कार्य, कि जन्म से ही तुम्हारा क्या निर्धारित हो जाएगा? व्यवसाय निर्धारित हो जाएगा। तो सोचिए, जाति व्यवस्था का उत्तर वैदिक काल में जो दबाव दिखाई दे रहा है, उसके कारण समाज में विषमता, अस्पृश्यता और घृणा और देश की भावना का विकास होगा। और यह भी आप ध्यान रखें कि जहां हमने वर्ण व्यवस्था में देखी थी, क्या देखे थे हमने वर्ण व्यवस्था में? यहाँ देखे थे हमने ब्राह्मण, चार वर्ण देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ शूद्रों की स्थिति हमें दयनीय दिखाई देगी। सबसे ज्यादा भेदभाव किसके साथ होगा? शूद्रों के साथ होगा। कहा जाएगा कि तुम्हारे पास, शूद्रों को पता, ब्राह्मणों के पास तो ज्ञान था, क्षत्रियों के पास राज्य था, वैश्य के पास व्यापार था। तो संपत्ति किसके पास थी? तीन ही वर्ण के पास। बचा कौन? शूद्र, जो बेचारा पशुपालन या कृषि या मजदूरी या श्रम के माध्यम से अपने जीवन यापन करता था। तो बताइए, संसाधनहीन कौन हुआ? शूद्र हुआ। बोलिए। और समाज में सबसे गरीब स्थिति किसकी हुई फिर? जिसके पास साधन नहीं होंगे उसी की होगी। आर्थिक स्थिति जब गिर जाएगी व्यक्ति की, तो कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज से लड़ पाएगा? जब आर्थिक संपन्नता नहीं होगी तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ गया, और शिक्षा से भी पिछड़ गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों ने कर लिया। बोलिए। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन से भी पिछड़ गया, क्योंकि क्षत्रियों ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया। बोलिए। वो व्यापार से पिछड़ गया, क्योंकि वैश्यों ने व्यापार पर कब्जा कर लिया। तो वो जाए तो जाए कहाँ? और कह दिया कि जन्मधनी थी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में संपत्ति की अवधारणा आ जाती है लोहे के विकास से, लोहे की खोज के कारण। इसलिए समाज में ब्राह्मण व क्षत्रिय नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति छिने, इसलिए वो समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करते हैं, कर्म कांडों का निर्माण करते हैं, ताकि शूद्र वर्ग हो, चाहे दास वर्ग हो, चाहे महिलाओं की कोई भी व्यवस्था हो, महिलाएं हो, वो उनसे उनकी संपत्ति को ना छीन सके, उनका सामाजिक स्तरीकरण ऊंचा बना रहे। बोलिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या बनी रहे? ऊंची बनी रहे। सीधी बात थी। अब यहाँ पर इन्होंने संस्कार व्यवस्था लेकर आए। संस्कार व्यवस्था, सबसे पहले हमने जाति व्यवस्था देख ली कि जाति व्यवस्था जन्मधन इति जाति से बनी है, कि जन्म से, याद रखना, सब कुछ जा सकता है पर जाति नहीं जाती। जाति का मतलब क्या है? जो जाति नहीं है। आप जाति को नहीं बदल सकते, बदलेंगे तो आस पड़ोस के लोग आपकी शिकायत करे आएंगे। बोलिए। और जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, कोई बदल के दिखाओ बेटा तुम, है ना। सब कुछ जा सकता है पर जाति नहीं जा सकती। जाति क्या है? जाति नहीं है। जाति जाति नहीं है ना। तो जाति व्यवस्था के कारण समाज में शूद्रों का ही नहीं, अन्य वर्ग जो शूद्रों में आते थे उनका भी शोषण हुआ। इसके बाद एक और व्यवस्था ने जन्म लिया, संस्कार ने। संस्कार क्या है? कि संस्कार, हमें 16 संस्कारों की हमें इतनी उत्तर वैदिक काल में धारणा दिखाई देती है। और इसी में भी कहा गया है, देखिए, प्रत्येक व्यवस्था बनाई जा रही है समाज की भलाई के लिए, परंतु उसका विकृत रूप, उसका इंटेंशन ही बदल दिया। कह दिया कि शूद्र संस्कार नहीं कर सकते, महिलाएं संस्कार नहीं कर सकती। कई लोगों पर इस संस्कार के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिए। मतलब कि समाज में जो धर्म के नाम पर खुलापन था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उसे क्लोज कर दिया। तो सोसाइटी क्लोज कर दी धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर इतने कर्मकांड
निर्मित कर दिए कि जो व्यवस्था अच्छी थी, जो व्यवस्था अनुकूल थी, जो व्यवस्था प्रगतिशील थी, उसका इंटेंशन ही बदल दिया। अब संस्कार व्यवस्था में भी कह दिया कि शूद्रों का कुछ नहीं होगा। अरे यार, कहाँ से आए हो तुम लोग? बताओ, कौन नीच, कौन ऊंच, कौन अछूत की जो व्यवस्था बनाई कि ये इसके छूने से, इसके छूने से मेरी मतलब पूरी मतलब जीवन खराब हो जाएगा, और इसकी परछाई पड़ने से मेरा जीवन खराब हो जाएगा। कबीरदास जी ने, सूरदास, सबने, तुलसीदास जी ने सब पर इस पर बात कही है कि भैया, लोगों को ये बात समझनी है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, है ना। और कौन डिसाइड करेगा कि अस्पृश्य है, कौन अस्पृश्य नहीं है? और जो डिसाइड कर रहा है वो किस आधार पर कर रहा है? और उसे डिसाइड करने का अधिकार किसने दिया? मुझे ये बताओ, किसने दिया? क्या किसी ब्राह्मण ग्रंथ ने दिया? क्या किसी साहित्य ने दिया? कि वैदिक धर्म ने दिया? किसी ने नहीं दिया। ना कोई ये व्यवस्था है समाज में या संसार में जो जातिगत भेदभाव करती है, कहती है कि तुम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम पठन पाठन नहीं कर सकते, तुम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकता कोई भाई? हैं? किसने बनाई ये व्यवस्था? कहीं है ही नहीं व्यवस्था। सिर्फ समाज में कुछ लोगों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए व्यवस्था बना ली, अपना ओहदा ऊंचा रहे, अपना अधिकार ऊंचा बना रहे, इसलिए जो शिक्षा का अधिकार था वो अपने हाथ में रख लिया, जो राजनीतिक अधिकार थे वो अपने हाथ में रखते तिन्होंने रखने, जो व्यापार, अब बताइए, एक वर्ग संसाधन संपन्नहीन हो गया जो हमारे ही समाज का था, जो हमारी धरती का था, हमारे ही परिवार का था। हमने ही हमारे परिवार में एक वर्ग को, एक व्यक्ति को इतना गरीब कर दिया, इतना सामाजिक स्तर पर उसका डिस्क्रिमिनेशन कर, उसका भेदभावपूर्ण व्यवहार किया कि वो ऐसी स्थिति में आ गया, शोषित पीड़ित स्थिति, अत्याचारी की स्थिति, खूब हमने उस पर पैर रख के अपना उन्नति किया। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी प्रोग्रेस हमें नहीं चाहिए कि किसी व्यक्ति का हम प्रोग्रेस रोक दें और उसकी प्रोग्रेस पर हम पैर रख कर आगे बढ़े। हमें नहीं चाहिए ऐसी प्रोग्रेस। हमें समता मूलक विकास चाहिए, जहाँ कोई भी वर्ग भूखा ना सो। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ हमारे घर में रोटियां हो और हमारे बच्चे पले बढ़े, दूसरों के बच्चे चाहे भूख से मर जाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें विकास। भारत भूमि या भारत की वैदिक संस्कृति ये नहीं कहती है। तो संस्कार व्यवस्था, संस्कार हमें, कि संस्कार का मतलब क्या है कि हमें प्रत्येक स्तर पर, जीवन के प्रत्येक स्तर पर हमें कैसा बनाती है संस्कार, मतलब पवित्र। हम नहीं कहते तुम्हारे बच्चे में संस्कार नहीं, संस्कार मतलब योग्यता नहीं है, सामर्थ्यवान बनाती है हमें संस्कार व्यवस्था में। सामर्थ्यवान 16 के 16 संस्कार हमसे कहते हैं कि बच्चे को हमें योग्य बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ऊर्जावान बनाना है। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, पर फिर इसे भी जाति व्यवस्था से जोड़ दिया कि भाई जाति में जो जो निम्न जाति के लोग हैं, कैसे डिसाइड हुआ? मुझे तो आज तक तार्किक रूप से समझ में नहीं आता। शूद्र हैं, वो संस्कार नहीं कर सकते, सिर्फ द्विज लोग ही संस्कार करेंगे जिनका 2 बार है। भगवान, तुम लोग भी। गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत उन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह और अंतिम संस्कार, जिसे हम अंतिम अंत्येष्टि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संस्कार दिखाई देता है? बताइए। हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों में जोड़ दिया गया। धर्म के साथ हमें लेकर चल रही है व्यवस्था कि आपको हर एक पल पर धर्म से जुड़कर रहना होगा। और ये व्यवस्था भी अच्छी है भाई कि हमें हर एक स्तर पर क्या कर रही है, हमें नैतिक मूल्यों से परिचित करा रही है, हमें अपने उत्तरदायित्व से परिचित करा रही है, हमें हमारे कर्तव्य से परिचित करा रही है। जैसे कि गृहस्थ विवाह संस्कार है, जिसे हम गृहस्थ संस्कार भी कहते हैं कि मनुष्य एक उम्र के बाद किस में प्रवेश कर जाता है? गृहस्थ में। और जब गृहस्थ संसार में प्रवेश करे तो उसे बाकायदा हम मंत्रों के माध्यम से कहें, हम यज्ञ के माध्यम से हम कहें, कुछ मानक प्रथाओं के माध्यम से हमें इस व्यवस्था में लाने के लिए योग्य बनाना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु इस संस्कार के इंटेंशन को ऐसा कर देना कि भाई इस संस्कार को सिर्फ कुछ ही वर्ग कर पाएंगे, इस संस्कार में अन्य लोग नहीं आएंगे, तो ये संस्कार को भेदभाव मूलक बनाने गलत बात है ना। तो विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार देखा जाता है ग्रस्त, क्योंकि विवाह करने के पश्चात ही हमसे कहा गया है कि आपको ऋण उतारने। देखिए कैसे संस्कार एक दूसरे से जुड़े, ये संस्कार भी एक दूसरे से जुड़े हुए कि भाई कोई व्यक्ति अगर, कोई महिला अगर गर्भ धारण कर लेती तो गर्भ धारण कब कैसे गर्भ धारण किया जाए, और गर्भ धारण के दौरान जो संतान है उसको कैसे कैसे पवित्र, सुरक्षित और उन्नतशील और मजबूत बनाया जाए, पूरे के पूरे। और जब संतान जन्म ले ले, मतलब गर्भ में आने के दौरान भी व्यक्ति को पवित्र बनाया जा रहा है, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी कोशिश की जा रही है कि व्यक्ति की सामर्थ्य और शक्ति बनी रहे और उसका विकास हो। मतलब गर्भ में भी विकास किया जा रहा है, बाहर आकर भी विकास किया जा रहा है। और याद रखें यार, मृत्यु के बाद भी, अंत्येष्टि के बाद भी सामर्थ्यवान बनाया जा रहा है उसकी मोक्ष को, कि भाई ये व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि अंत्येष्टि की में भी, अपने अंतिम समय में भी क्या कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अंतिम समय में भी अब जब जाए संसार से तो ये सामर्थ्यवान होकर जाए इसकी आत्मा। सोचो यार, कितना
तार्किक, लॉजिकल और वैज्ञानिक आधार है इसका। और बताइए यहाँ पर हमसे कहा गया कि जब आप विवाह में आए, जब आप विवाह करने तो आपको ऋण उतारनी है, क्योंकि विवाह एक उत्तरदायित्व है। गृहस्थ एक जीवन क्या है? उत्तरदायित्व है। बोलिए, एक संस्कार है विवाह 16 15वां, उसमें कहा गया है कि भाई आपको विवाह करके अपने उत्तरदायित्व को निभाना है, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तर। तो यहाँ कहा गया है कि उसके साथ आपको ऋण भी, ऋण मतलब जो आपका चुकाना है। देवताओं ने आपको संसार में भेजा है, ऋषियों ने आपको ज्ञान दिया है, पितरों ने आशीर्वाद दिया है, अतिथियों ने आपको आपके घर आकर सत्कार करवाया है। मनुष्य मतलब जो मनुष्य हैं, जो आपस में एक साथ रहते हैं, उनके प्रति भी आपका कर्तव्य के नर सेवा ही नारायण सेवा है। और वहीं कहा गया है कि अपने पांचों ऋणों को उतारने के लिए आपको देवताओं का यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ ही वह साधन है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। पितरों के लिए यज्ञ करो। बोलिए, क्योंकि आप सबको पता है यज्ञ में वो मंत्र है, और हवन में वो अग्नि है, वो तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने देवताओं से, अपने ऋषियों से, अपने पितरों से, अपने भूतों से जुड़ सकते हैं। नर यज्ञ अतिथि के लिए करो, मनुष्यों की सेवा के लिए, इस संसार की प्रकृति की रक्षा के लिए भूत यज्ञ करो। देखिए, 5 ऋण और 5 यज्ञ, और वो भी संस्कार जुड़े हुए। और आगे चलकर आश्रम व्यवस्था कहती है, देखिए आश्रम व्यवस्था में देखिए आप गृहस्थ आश्रम की बात की गई है, और वही गृहस्थ जीवन की, विवाह संस्कार की गृहस्थ जीवन की बात कहाँ की गई है? संस्कार में की गई है। और यहाँ पर भी कहा गया है कि व्यक्ति को उच्च आचरण करते हुए शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। क्या, कैसी शिक्षा? उच्च, उच्च ब्रह्म मतलब उच्च आचरण करते हुए उसे क्या करना चाहिए? अपना जीवन जीना चाहिए, तब जाके गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ में रहते हुए उसे 5 ऋण 5 यज्ञ करना चाहिए। और यहाँ पर भी उसे कहा गया है कि भाई उसे आश्रम व्यवस्था में क्यों आना चाहिए, उसे ऋण यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पुरुषार्थ में कहा गया है कि धर्म युक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, धर्म युक्त आचरण से युक्त जीवन जीना चाहिए। और उसे गृहस्थ में रहते हुए क्या करना चाहिए? अर्थ का उपाय करना चाहिए कि आजीविका कैसे चलेगी, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए गृहस्थ में। और आखिरकार जब गृहस्थ जीवन उसका खत्म हो जाता है, किसके साल? 50 साल के बाद, तो उसे मोक्ष के लिए वानप्रस्थ चले जाना चाहिए, अर्थात उसे समाज कल्याण करना चाहिए, उसे संन्यास ले लेना चाहिए, अर्थात उसे जंगल में जाकर लोगों को ज्ञान देना चाहिए, लोगों को सद्मार्ग पर जाने का, लोगों की सेवा का कार्य करना चाहिए। सोचो यार, कितनी तार्किक व्यवस्था है कि आश्रम व्यवस्था में भी गृहस्थ की बात की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और इसमें भी पुरुषार्थ में भी कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सोचो कि अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है सुख दुख का समाप्त हो जाना संसार से। जो आज सुख दुख का क्या हो जाना? सुख दुख का समाप्त हो जाना। याद रखें, सुख दुख का समाप्त हो जाना। आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य सुख और दुख में उलझा हुआ है, इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैसी इंद्री कर देती है वैसा ही व्यक्ति हो जाता है। जो इंद्री व्यक्ति के लिए पर हावी हो जाती है, व्यक्ति उसी दिशा में चला जाता है कि मुझे तो आज ये खाना है, तो दिन भर वो इंद्री उसी के पीछे लगी हुई है, मुझे तो वो इस इंद्री के अनुसार कार्य करना है, तो करना ही करना है। तो लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन सब का महत्व क्या है? इन सब का महत्व यही है कि व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, मूल्यवान बनाना है, सर्वांगीण विकास करना, अनुशासन, नियंत्रित समाज, और समाज में एक रूपता लानी है। सोचिए, इन सब का महत्व ही आप लिख सकते हैं एक साथ, और ये सब एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपसे अगर पूछ ले आश्रम, तो आप कहेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आश्रम व्यवस्था का? कि व्यक्ति को हर एक उम्र के पड़ाव पर क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए, अपने कर्तव्य का। वैसे ही इसमें भी कहा गया है कि संस्कार क्या करेंगे? जब आश्रम व्यवस्था चलेगी तो संस्कार भी उसके साथ साथ चलेंगे। कि व्यक्ति को अगर ब्रह्मचर्य में है तो वो क्या करेगा ब्रह्मचर्य में? कि भाई वो आकर क्या करेगा? अपना विद्यारंभ करेगा, उपनयन वेदारंभ करेगा, बोलो केशांत करेगा। और इसके पश्चात जो समावर्तन मतलब गृहस्थ में चला जाएगा, बोलिए। और इसके पश्चात वो वानप्रस्थ तो संन्यास, अपना गृहस्थ कर्तव्य को पूरा करेगा। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थात जब वो ब्रह्मचर्य में रहेगा तो धर्म युक्त शिक्षा लेगा, और गृहस्थ में रहेगा तब अर्थ और काम की पूजा करेगा, अर्थात अर्थ के अनुसार। मतलब आप सोचने वाली बात है, धर्म का मतलब क्या है? नैतिकता से, कि जब वो शिक्षा लेगा तब नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा लेगा, तब वो जाके गृहस्थ में भी अपना जीवन खराब नहीं करेगा, नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जिएगा, और वो आजीविका का सारा बंधन भी ईमानदारी से पूरा करेगा। और उसकी वासनाएं भी नहीं होंगी, काम इच्छाएं सिर्फ इतनी होंगी जिससे कि वो अपनी आवश्यकता, सिर्फ काम वो जो उसकी आवश्यकता से जुड़ा हुआ हो। और अंततः ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा? मोक्ष, बोलो। और वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास, बोलिए। तो जहां उसे संस्कार व्यवस्था सामर्थ्यवान बना रही है, तो वही 5 यज्ञ उससे उत्तरदायित्व से जोड़ रहे हैं। आश्रम व्यवस्था उसे संन्यास की तरफ ले जा रही है,
उसे संसार के दुख और दुखों को दूर करने की व्यवस्था कर रही है, तो वहीं पुरुषार्थ व्यवस्था भी उसे मोक्ष का रास्ता दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी संस्कृति है, वो हमें किधर ले जा रही है? भौतिकतावाद से। किधर ले जा रही है? भौतिकतावाद से किधर ले जा रही है? आध्यात्मवाद की तरफ। तो आज का लेक्चर आप सबको देखना चाहिए। इसलिए तो लोग आज भारत की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं कि खाया पिया मस्त, परंतु खाने पीने के बाद भी, अपनी इंद्रियों का सुख के बाद भी, भौतिकवाद के बाद भी आपको भारतीय संस्कृति किससे जोड़कर रखती है? आध्यात्म से जोड़कर रखती है। आध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाना। बोलिए, याद रखना कि लोग जो नास्तिक है, वेदों की सत्ता को नहीं मानते, अनिश्वरवादी है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे प्रमाणित होता है कि संसार में ईश्वर है। जैसे कि एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे जो एक विद्वान व्यक्ति थे, जो कि एक संत आए हुए थे उनके गांव में। वो उनके पास जाते हैं, संतों के प्रवचन। संत कहते हैं कि ईश्वर ने ही संसार की रचना की है और हर जगह ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, आज हम टेस्ट करते हैं ईश्वर है कि नहीं। और वो एक रात में जाके एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं रात भर खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भगवान खाना खाकर दिखाए कि देखता हूँ ईश्वर है तो मुझे खा के दिखाए। तो वहां पर, जहाँ पेड़ पर वो बैठे हुए थे, वहां से एक बारात गुजरती है। और बारात जब गुजरती है लोगों की, वो खाना खाने की, उस पेड़ के नीचे जब वो आसन लगाते हैं, पेड़ के नीचे जब बैठते हैं, तो उसी समय वहां पर शेर आ जाता है। और वो सब पूरा सब कुछ अपना सामान छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सामान छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, तो आखिरकार वहां चोर आते हैं। अब ऊपर से देख रहा होता है कि खाना तो बहुत पड़ा हुआ है, अब खा के दिखाए, कोई खिला के दिखाए मुझे। जब वहां को चोर आते हैं, तो चोर देखते हैं, अरे यार, यहाँ तो बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, चलो खाते हैं। परंतु उनके दिमाग में आता है चोरों के कि यार, इसमें किसी ने जहर तो नहीं मिलाया हमें पकड़ने के लिए? क्या पता इसमें किसी ने विष मिला दिया हो, और जहर के विष के कारण हमें मारने का प्रयास किया जा रहा हो, हमें पकड़ने का। ऊपर वो देखते हैं कि क्या पता कोई आदमी छुप कर देख रहा हो हमें कि ये खाना खाएंगे और मर जाएंगे, और मैं इन्हें पकड़ लूंगा चोरों को। तो ऊपर जाके देखते हैं, तो ऊपर से पेड़ पर भाई साहब विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने संत की बात पर विश्वास नहीं किया, जो इसे प्रैक्टिकल करना चाह रहे थे। और जब उन्होंने देखा चोरों ने, जा रहे यही व्यक्ति है, और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा कर ठूस ठूस कर खाना खिलाया, जो पहले इसे खिलाएंगे, अगर जहर होगा तो सबसे पहले ये मरेगा। और इन्हीं व्यक्ति का नाम था मालूकदास। और इन्होंने ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। मतलब ये सब लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, फिर भी इनके सबके कौन है? दाताराम। मतलब कि ईश्वर है इस संसार में, और ईश्वर ही संसार को चला रहा है। और हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए मनुष्य होने के नाते, कि सब व्यवस्था मनुष्य के गुणों के विकास के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, नर सेवा ही नारायण सेवा के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए बनाई गई है। और ये ईश्वर कृत व्यवस्था है, इसलिए हमें इस व्यवस्था को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने समाज में स्थापित करना चाहिए। और ये समाज की प्रगति को अवरुद्ध नहीं करती है, बशर्ते इसका इंटेंशन हमें नहीं बदलना है। इसके आधार पर हमें समाज में भेदभाव नहीं करना है, इसके आधार पर हमें समाज में कर्मकांडों को जन्म नहीं देना है, बल्कि इसका यूज हमारे विकास के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी समाज की उन्नति के लिए करना है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।